हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर भूल कर भी क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। ये चीज़ यदि आप चढ़ा देंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या नहीं चढ़ाना है शिवलिंग पे, भूलवश भी आपको ये चीज़ भगवान के शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग शिवलिंग पर बहुत सी चीज़ें चढ़ाते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि उन चीज़ों के बारे में जिन्हें शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि जो भी यह मेरी वीडियो को देख रहा होगा तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से पूरा देखिएगा, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और भगवान शिव की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी आएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो आप इस वीडियो को सच्चे मन से ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महाशिवरात्रि का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना जाता है, जो भी भगवान शिव को समर्पित होता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। शिव भक्त इस दिन भोलेनाथ को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाते हैं और मनोकामना मांगते हैं। उनसे मनोकामना पूर्ण होने की मन्नत भी मांगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार बहुत सी चीज़ें भी चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें भगवान शिव को चढ़ाना वर्जित माना जाता है। उसको बिल्कुल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी इन चीज़ों को शिव पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी को श्रापित कहा गया है। पौराणिक मान्यता है कि पिछले जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो कि एक राक्षस की पत्नी थी। भगवान शिव ने तुलसी के पति का वध किया गया था। भगवान शिव के पति का वध किए थे, जिसकी वजह से भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। ऐसे में भगवान शिव को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सिंदूर लगाना वर्जित माना गया है। सिंदूर सुहागन की निशानी है और भगवान शिव संहारक या विंध्यवांसक माने जाते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह पर आप शिव की पूजा में चंदन या भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा में चावल के दाने, जिसे अक्षत कहा जाता है, बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन शिव पूजा में टूटे हुए चावल को कभी भी अक्षत के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। तो आप कभी भी टूटा हुआ अक्षत शिवलिंग पे नहीं चढ़ाएं। जब भी अक्षत को चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे तो वह हमेशा पुण्य होता है, मतलब पूरा वह शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। खंडित चावल कभी शिवलिंग पे नहीं अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को वैरागी कहा जाता है और गुड़हल का फूल, अड़हुल का जो आता है रेड वाला फूल भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग के कारण भगवान शिव को गुड़हल फूल नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बजाय आप भगवान शिव को धतूरे का फूल चढ़ा सकते हैं। तो आपको कभी भी भूल कर भगवान शिव को जो रेड कलर का अड़हुल का फूल होता है उसको कभी भूलवश नहीं चढ़ाना चाहिए। आप वहाँ पे अड़हुल के फूल के जगह सफ़ेद पुष्प भगवान शिव पे अर्पित कर सकते हैं या फिर धतूरे का फूल चढ़ा सकते हैं। हल्दी को स्त्री का प्रतीक माना जाता है और इसी कारण हल्दी को भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भूल कर भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हिंदू धर्म में नारियल को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और लक्ष्मी जी का संबंध भगवान विष्णु से है। इसी कारण भगवान शिव के पूजा में नारियल
या नारियल का पानी का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। केतकी का फूल, हिंदू धर्म में केतकी का फूल श्रापित फूल माना जाता है। इस फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था। इसी कारण केतकी के फूल को भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ना ही शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। तो आप कभी भूलवश केतकी के फूल का इस्तेमाल शिवलिंग पर कभी भी ना करें, क्योंकि केतकी का फूल शिवलिंग पे चढ़ाना वर्जित है। शिवलिंग पे कभी भूलकर नहीं चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर विशेष वस्तुएं अर्पित करने और उसको निर्धारित नियमों का पालन करके आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शनि के 7.5 और ढैया से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको बता दिए कि क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान के शिवलिंग पे और क्या चढ़ाना चाहिए, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो जैसे लाल फूल आपको नहीं चढ़ाना है, तो मैं आपको ये भी क्लियर बताऊंगी कि अब आपको कि क्या क्या शिवलिंग पे आप चढ़ा सकते हैं, जिसको चढ़ाने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि का पवित्र त्यौहार आने वाला है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर इन दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही शनि की 7.5 और ढैया से भी मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कुछ चीज़ आपको अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या क्या भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, जिन्हें अर्पित करने से शिव शंभू हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि भगवान भोलेनाथ को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शिवलिंग पे क्या क्या अर्पित करना चाहिए। दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। तो आप शिवलिंग पे दूध अर्पित कर सकते हैं। दूध अर्पित करने से ये भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव अमृत मंथन में जब विष निकला था, तो जब भगवान शिव विष को ग्रहण किए थे, तो जब दूध भगवान शिव पे अर्पित किया जाता है तो भगवान शिव को उससे जो विष का जो होता है, जो उसके ज्वाला से जो भगवान शिव को आराम मिलता है। यदि आप दूध चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को उससे आराम मिलता है। तो आपको दूध शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दही शुक्र का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में समृद्धि आती है। तो आप दही का भी प्रयोग कर सकते हैं शिवलिंग पे। शहद को सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से तेज और यश की प्राप्ति होती है। तो आप शहद भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, उनके शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। घी को अग्नि का प्रतीक माना जाता है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से रोग से मुक्ति मिलती है। यदि किसी को बहुत अधिक रोग है तो वह घी भगवान शंकर को शुद्ध गाय का घी भगवान के शिवलिंग पे अर्पित कर सकता है, जिससे उसको रोग से मुक्ति मिलेगी। उसके सारे रोग धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे। गंगा जल को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव का इससे जलाभिषेक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी। आप चाहें तो बेलपत्र 1, 5 या 11, 21, 108 जितना आपके पास बन सके उतना बेलपत्र आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप जो शिवलिंग पे पहले से बेलपत्र अर्पित है, तो आप उसे भी जल से धोकर फिर भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। यदि आप उसे धो लेते हैं फिर से चढ़ाएंगे तो वह जूठा नहीं माना जाता है। तो आप इस तरह भी शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। धतूरा भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। यदि आप शत्रु से बहुत अधिक परेशान हैं तो आप धतूरा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप धतूरा का प्रयोग करेंगे तो आपको शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। धतूरा को भगवान के शिवलिंग पे अर्पित करना है, जिससे आपको जो शत्रु हैं उससे आपको मुक्ति मिल सकता है।
फूल प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो ज़्यादातर तो लोग भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प ही चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को सफ़ेद रंग बहुत ही पसंद है। तो आप हो सके तो सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को ज़रूर अर्पित करें। चावल अक्षत का प्रतीक माना जाता है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आप चावल को शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपको इससे धन संपदा आती है, घर में लक्ष्मी टिकती हैं। तो आप चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जल अर्पित करते समय आपको क्या बोलना है, जैसे किसी को नहीं पता होता है कि शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो उनको क्या बोलना है, बस वो जाते हैं और भगवान को जल चढ़ा के चले आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप भगवान शंकर के ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं, मतलब जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको हमेशा ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय का आपको मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। तो जब भी आप जल चढ़ाएं भगवान के शिवलिंग पे, तो आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय जलाधारी को न लांघे। जैसे वहाँ पे जलाधारी होता है, आप शिव मंदिर में देखे होंगे, जहाँ से भगवान शिव पे लोग जल चढ़ाते हैं, जो जल बहता है वहाँ से जलाधारी होता है, तो उसको भूलवश भी कभी नहीं लांघना चाहिए। जलाधारी को कभी भूलकर नहीं लांघना चाहिए। तो बिल्कुल आप ये गलती बिल्कुल ना करें। और शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। जब भी आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हों तो हमेशा पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित की गई वस्तुओं को बाद में किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। जब भी आप उस पे शिवलिंग पे कुछ चढ़ाते हैं तो उसको कहीं पवित्र स्थान, जैसे पवित्र जल जो होता है वहाँ पे नदी में जाकर उसका विसर्जित कर दें, मतलब विसर्जन कर दें। और ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग का, जैसे महादेव जी के मंदिर जाते हैं तो महादेव जी की परिक्रमा जब करते हैं तो कभी भी महादेव जी की परिक्रमा पुण्य नहीं करनी चाहिए। महादेव जी की जब आप परिक्रमा करते हैं तो हमेशा महादेव जी की परिक्रमा आपको आधा ही करना चाहिए। भगवान शिव की परिक्रमा कभी पूरी नहीं की जाती है। तो आप ये गलती ज़रूर मत करिएगा, क्योंकि भगवान शिव की परिक्रमा कभी पुण्य नहीं होती है। प्रभु आशुतोष के पूजा में अभिषेक एवं बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के फल के समान होता है। यदि आप भगवान शिव को एक बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं, एक बेलपत्र भगवान शिव को भूलवश भी चढ़ा दिए हैं, तो करोड़ों कन्याओं के कन्यादान के फल के बराबर होता है। 3 जन्मों के पापों के संहार के लिए त्रिनेत्र रूपी भगवान शिव को 3 पत्तियुक्त बेलपत्र को, जो सत्व रज तम का प्रतीक है, इस मंत्र को बोलकर अर्पित करना चाहिए। आप भगवान शिव को यदि बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। यदि प्रत्येक शिव भक्त अर्थात कल्याण बेलपत्र के वृक्ष का रोपण एवं उसके पत्र का अर्पण करें तो देश की अनेक समस्याओं सहित पर्यावरण की समस्या से भी बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। इस विष के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियां का प्रयोग देवताओं ने किया। इसमें भांग भी एक है, इसीलिए भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है। शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते या भांग को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान शिव का अभिषेक करें तो रोग दोष से मुक्ति मिलती है। तो आप यह उपाय ज़रूर करिएगा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव के सिर पर चढ़े विष
के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरा का प्रयोग भी किया गया है। इसीलिए शिव जी को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने से इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधित मामलों में उन्नति होती है। गन्ना जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों से इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु जी की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो आप गन्ने का रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं भगवान शिव उसे ज़रूर पूर्ण करें और आपकी सभी दुखों को दूर करें। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस वीडियो को पूरा देखा होगा भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। और मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।